नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। आज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में इनोवेशन टावर का इनॉग्रेशन हुआ और ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये विजुअल्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू पे हैं, जहां पे मुख्य अतिथि चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के और इसके साथ साथ एलजी जम्मू कश्मीर यूटी के मनोज सिन्हा थे। गौरतलब है कि ये विजुअल्स जो हैं पूरे हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी कारणों की वजह से आप देख सकते हैं हमें कहीं एक एरिया तक लिमिटेड रखा गया था, जिसकी वजह से पूरे विजुअल्स आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा ये देखें। मल्टी मत करा करो ये वाली मत बुलाए मत करो ऐसी बात नहीं। May I again request PC sir to kindly welcome Shri Anup Kumar ji IRS with a bouquet of flowers. Thank you so much sir. मैं कुलपति जम्मू विश्वविद्यालय प्रोफेसर उमेश राय जी से स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित करती हूँ। डीन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू प्रोफेसर मीना शर्मा, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू प्रोफेसर राहुल गुप्ता, distinguished members of the syndicate, deans, rectors, directors, heads of various departments, officers, staff, non-gazetted employees, scholars, and my dear students. A very good afternoon to one and all. It is my proud privilege to welcome you to this auspicious day of laying the foundation stone of the Innovation Tower, the first of its kind G+7 structure in the university. मंच पर आसीन हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन श्री आलोक कुमार जी, डीन प्लानिंग प्रोफेसर मीना शर्मा जी, रजिस्ट्रार जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राहुल गुप्ता, स्टीम प्रोफेसर जेपी पांडे जी, वाइस चांसलर मीना शर्मा जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री राहुल गुप्ता जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पांडे, प्रोफेसर सेन गुप्ता, विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स, जम्मू विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य, देवियों सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को इनोवेशन टावर की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जो भी साथी इस परियोजना से जुड़े हैं उन्हें मंजिल तक पहुंचने का संघर्ष जरूर याद रहेगा। पहले इस परियोजना का एक व्यापक स्वरूप बनाया गया, जिस मद के तहत धनराशि थी वो खर्च नहीं हो पाई, ये विवरण आपको बताया गया। फिर जम्मू कश्मीर के उच्च शिक्षा विभाग ने इसका प्रबंध किया। अभी डीन प्लानिंग ने विस्तार से आपको बताया है, इसलिए मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। तो एक सुझाव मैं कुलपति महोदय को देना चाहता हूं। अब काम करने में मुझे लगता है कि इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें अनिवार्य रूप से इंसेंटिव और इंसेंटिव क्लास डालना ये अनिवार्य हो गया है और तब समय सीमा के भीतर परियोजनाएं पूरा हो जाती है, बल्कि समय से पहले हो जाती है। मुझे लगता है कि ये देश में अनेक स्थानों पर ये हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी होने लगा है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू विश्वविद्यालय भी इस दिशा में सोचेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी ने हायर एजुकेशन के क्षेत्र में प्रारंभ किए हैं, इनिशिएटिव का नेतृत्व किया है, जिसकी चर्चा आज काफी हो रही है और एक मॉडल यूनिवर्सिटी के रूप में जम्मू यूनिवर्सिटी उभर रही है। मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों पर गर्व है। इनोवेशन टावर के साथ उन उपलब्धियों में एक और उपलब्धि आज
जुड़ने जा रही है। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन श्री आलोक कुमार जी, यहाँ के माननीय कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी तथा उनकी पूरी टीम को अनेकानेक शुभकामनाएं देता हूं। 2-3 निवेदन करूंगा, हो सकता है थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन वो कोई नियत नहीं है मेरी, क्योंकि शिक्षा में घुमा फिरा कर बात करने से थोड़ी दिक्कत पैदा होती है। डीन प्लानिंग ने अभी पहले फेज में बन रहे जो 3 फ्लोर है उनके बारे में विस्तार से बताया है। प्लान के रूप में वो काफी अच्छा लग रहा है, कार्य रूप में परिणित हो जाए, क्योंकि पहले भी एक बार असफलता मिली है, ये देखना आवश्यक होगा। ये सुनिश्चित करना मुझे लगता है ये सबकी जिम्मेदारी हम सबकी है। नाम इनोवेशन टावर रखा गया है। अब इनोवेशन इकोसिस्टम निश्चित रूप से यहाँ विकसित हो रहा है। मुझे लगता है कि वो सही मायने में विकसित हो, उस पर सबको ध्यान केंद्रित करने का मेरा आग्रह होगा। वास्तविक रूप से इनोवेशन सेंटर बनाने के लिए जो इंटेंट, ऊर्जा, उस तरह का कोलैबोरेशन, पैशन, ये विश्वविद्यालय में विकसित हो रहा है, गति से विकसित हो रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस गति को थोड़ा और तेज करने की जरूरत है। राइट ब्रदर्स का नाम आप सबने सुना है। हवाई जहाज का जब आविष्कार किया था, वो साइकिल बनाने के छोटे से वर्कशॉप में काम करते थे, और ये आविष्कार साइकिल के वर्कशॉप में हुआ था। हवाई जहाज का आविष्कार, उनके पास कोई इनोवेशन टावर जैसी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन उनके पास जुनून था, आइडिया थी, संघर्ष करने का मादा था। वो लड़े, बढ़े, बड़ी हिम्मत से लड़े, और आज जब आप सोचेंगे या विचार करेंगे तो उस एक मोबिलिटी ने आविष्कार ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि हम उस व्यवस्था में जिए और हमारे विद्यार्थियों को, अध्यापकों को आज के समय की सुख सुविधा न मिले। मेरा ये अर्थ कड़ा भी नहीं है। मैं स्वयं प्रयत्नशील हूं कि यहां सुविधाओं में जो बढ़ोतरी करनी है, खासतौर से मॉडर्न फैसिलिटीज वो बढ़ाई जाए। उसमें सबसे ऊपर कुछ नया निर्मित करने का जज्बा, जोश और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, ये बड़ा आवश्यक होता है किसी काम को पूरा करने में। जम्मू यूनिवर्सिटी ने अभी तक जितने इनिशिएटिव दिए हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा रहा है, और इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि यह इनोवेशन टावर भी ट्रांसफॉर्मेशनल इनोवेशन का हब बनेगा। पहले चरण में पूरी की जा रही सुविधाएं राष्ट्र निर्माण में नए प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट, नई चुनौतियों के सॉल्यूशंस प्रदान करने में सहायक होंगे। मुझे खुशी है कि इस टावर का एक फ्लोर डिजाइन जो डिग्री जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुरू होगा उसके लिए समर्पित है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को कोलैबोरेटिव स्पेस का अगर हब बना सकते हैं, जहां स्टार्टअप्स के साथ फर्स्ट स्टेज के रिसर्च डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जा सकता है। मेरा अनुमान है कि शायद जम्मू कश्मीर का ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का यह पहला डेडिकेटेड इनोवेशन सेंटर होगा जो यूनिवर्सिटी को बिजनेस और इंडस्ट्री के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। नए वेंचर्स के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन का सेंटर ये साबित हो सकता है। मैं इस बिल्डिंग की परिकल्पना के आधार पर कर सकता हूं, सेकंड फ्लोर पर आप लोग जिस डेडिकेटेड स्टार्टअप्स को विकसित करने के लिए स्पेस बना रहे हैं, क्या आइडिया मैं नहीं जानता हूं। मोटे तौर पर मुझे लगता है कि इंक्यूबेशन पीरियड 6 महीने से घटकर कैसे कम किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये लक्ष्य विश्वविद्यालय को तय करना चाहिए। एकेडमिक और इंडस्ट्री पार्टनरशिप ये भी सुनिश्चित कर सकती है इनोवेशन के कमर्शियलाइजेशन का प्रोसेस कैसे और हम स्मूथ बना सकते हैं।
एक निवेदन और होगा कि जो स्पेस आप विकसित करेंगे वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि आने वाले समय में तीव्र बदलाव के मुताबिक उसमें परिवर्तन किया जा सके। 3 फ्लोर और उसके पश्चात निर्माण का आपने जो नियोजन किया है, प्लान बनाया है, उसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के साथ भविष्य की तकनीक के लिए मल्टीपल स्पेस क्या क्रिएट कर सकते हैं, उसे अडॉप्ट करने की इनबिल्ट कैपेबिलिटी क्या हम विकसित कर सकते हैं। आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में एक टर्म बहुत कॉमनली यूज किया जा रहा है, इंटेलेक्चुअल कोलिजन, यानी बौद्धिक टकराव। और ये कोई निगेटिव टर्म नहीं है, बड़ा पॉजिटिव टर्म है जो उस इंडस्ट्री के इनोवेशन सेंटर को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वह विविध क्षेत्रों में टैलेंट को एक जगह पर अपने आइडिया की टेस्टिंग, उसके परिणाम की शेयरिंग और पायलट रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित करने में सहायक होता है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इंटेलेक्चुअल कोलिजन का एक स्पेस भी रखने पर विचार किया जाना चाहिए। टेरेस एरिया में स्टोरी टेलिंग का अगर स्पेस बन सकता है जहां वीकेंड के दौरान विद्यार्थी अपने अनुभव बता सकते हो, मेंटर्स उन्हें मिशन और वैल्यूज का स्मरण कराकर मोटिवेट कर सकते हो, तो मुझे लगता है बेहतर होगा। आप सबने मिलकर के पिछले वर्ष नवंबर में इनोवेशन तथा स्टार्टअप्स के लिए पांच महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए थे। मुझे उम्मीद है इस महत्वपूर्ण संसाधन के तैयार हो जाने के बाद आइडियाज एवं एग्जीक्यूशन का एक नया दौर, एक नया कंपटीशन का दौर शुरू होगा। स्टूडेंट्स, मेंटर्स को इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्राप्त होगा। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी को आज इनोवेशन टावर के शिलान्यास के साथ हो रही नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहरहाल आपने एलजी मनोज सिन्हा जी को सुना और उन्होंने इनोवेशन टावर के उपलक्ष्य में ये कहा है कि इंटेलेक्चुअल कॉम्बिनेशन जो है और कोलिजन होना ज़रूरी है और वहीं ये जो स्पीड है इस प्रोजेक्ट की वो बढ़ाई जाए। और इसी सारे संदर्भ में आज जो है जहाँ पे बातचीत रखी गई। बहरहाल सिक्योरिटी कारण की वजह से पूरी वीडियोस जो है हम आप तक नहीं पहुँचा सके। अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन जरूर रखिएगा। देखते रहिए जम्मू। कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।